आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ईडू गुरुकुल का बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 देखते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। देखिए, स्टेथोस्कोप जो हो जाएगा यह ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, रेत और नेफ्तालीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। देखिए, रेत और नेफ्तालीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन विधि द्वारा अलग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट, यह जो हो जाएगा स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों के लिए एसी धारा उपयुक्त है। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक, कहता है क्यूसेक। देखिए, क्यूसेक्स जो हो जाएगा द्रव की प्रवाह की दर को मापा जाता है। फिर कहता है वाइट से कंप्यूटर को वाइट से मापा जाता है। फिर कहता है रिएक्टर। देखिए, रिएक्टर जो हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर से मापा जाता है। दाब को वार से मापते हैं। 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है। देखिए, स्वेद वाष्पन से जो हो जाएगा ऊष्मा शोषक अभिक्रिया संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त विकिरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से जो हो जाएगा अल्फा किरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों गामा किरण, अवरक्त किरण और एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। देखिए, भारहीनता की अवस्था में कह रहा है तो ज्वाला की आकार गोलाकार होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जो हो जाएगा लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन का स्रावित करती है। देखिए, मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन का स्रावित जो हो जाएगा लेंडिंग कोशिका करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो। देखिए, अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। देखिए, स्मरण क्षमता जो जगह सेरिबरम में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होता है। देखिए, ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आएगी तो श्वास की गति बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, वेंट्रिकल्स में एट्रिया की तुलना में पेशी की दीवारें मोटी होती है क्योंकि वेंट्रिकल्स को विभिन्न अंगों में रक्त पंप करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक है, एक तरफ दिया है सिद्धांत, दूसरी तरफ उसका किसने उस सिद्धांत को प्रतिपादन किया। ठीक, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो हो जाएगा ह्यूगो डू ब्रिज ने दिया। ठीक, फिर कहता है विकास का सिद्धांत। देखिए, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो हो जाएगा यह बीटल और टेटम ने दिया था। ओपेरॉन अवधारणा जोकब और मोडर्न ने दिया। 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16 नंबर, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय है। देखिए, 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय इनमें से जो हो जाएगा मेढक में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है। तो कोशित अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
18 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। देखिए हिमरोधी के तौर पे एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, ठीक। एक तरफ दिया गया है, देखिए ऊष्मा तथा विद्युत का संचालन, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालन जो होगा यह चौंधी होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, देखिए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो हो जाएगा यह एल्यूमिनियम होता है, ठीक। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु, देखिए सबसे अधिक पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु जो होता है वह सोना होता है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालन जो होता है यह सीसा करता है। इस प्रकार चारों देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। देखिए व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो हो जाएगा भीम कड़फिसेस ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। देखिए वर्ण व्यवस्था का रक्षक जो हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अधोलिखित में कौन सा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं। देखिए गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं दिनार है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है किस शासक वंश ने मंदिर तथा ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो गुप्त वंश के शासक ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया, एक तरफ दरबारी का भी दिया है, दूसरी तरफ राजा दिया है, ठीक। अमीर खुसरो जो थे यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। कालिदास जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। हरिसेन जो हो जाएगा यह समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट जो हो जाएगा यह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इस प्रकार चारों देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। देखिए महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण इनमें जो जगह भीमदेव ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। देखिए कुतुब मीनार के निर्माण में इनमें जो जगह गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था योगदान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी तीनों शासक कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि रक्त और लौह की नीति को अपनाई थी। बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कथन दिया है, कारक दिया है, ठीक। देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया। देखिए यह कथन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। देखिए ये गलत कथन है। कथन नंबर 1 सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये कथन सही है परंतु आल गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से तारीख-ए-फिरोजशाही के रचनाकार कौन थे। देखिए तारीख-ए-फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय, जाति न पूछे, यह कथन है। देखिए यह कथन जो जगह रामानंद का था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। देखिए चिश्ती सिलसिले से संबंधित इनमें से जो हो जाएगा शेख अब्दुल जिलानी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। शेख अब्दुल जिलानी जो हो जाएगा यह कादरिया संप्रदाय से संबंधित है, कादरिया संप्रदाय से। नेक्स्ट देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचार को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संग्रहित किया गया। फरीदुद्दीन गंज ए शकर को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसी को शॉर्ट में बाबा फरीद कहा गया। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युद्धों में से
किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? देखिए खौनवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। खौनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन कहता है उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। देखिए दलित वर्गों का संघ जो हो जाएगा बाबू जगजीवन राम द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है वह कौन थे जिसने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? देखिए इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? देखिए 27वां अधिवेशन मतलब 1912 का अधिवेशन, यह जो हो जाएगा वांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पोटासियम अल्पता से संबंध है? देखिए पोटासियम की कमी से हो जाएगा वृक्क क्षति और पेशिया लकवा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया। एक तरफ मंडल दिया गया, दूसरी तरफ मंडल के मुख्य घटक दिया गया। ठीक, लिथोस्फीयर। देखिए लिथोस्फीयर जो हो जाएगा मृदा के लिए प्रसिद्ध है। फिर कहता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो हो जाएगा यह जल के लिए प्रसिद्ध है। एटमॉस्फियर, देखिए एटमॉस्फियर जो हो जाएगा यह गैसों का मिश्रण होता है एटमॉस्फियर में। और बायोस्फीयर, देखिए बायोस्फीयर में जैव पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार देख लिए 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट का हिंदी होता है नीला ग्रह। पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। देखिए सदाबहार वर्षा वन जो हो जाएगा या ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घकालीन समुद्र तल परिवर्तन का कारण है? तो इनमें से जो हो जाएगा बर्फ चादरों का पिघलना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है जापान में होन्शु नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए होन्शु द्वीप जो हो जाएगा तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? देखिए पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण जो हो जाएगा रेडियोमीट्रिक काल निर्धारण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित झील अष्टमुडी है जो केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में, चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, केलूर झील भी आंध्र प्रदेश में है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? देखिए सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट है दक्षिण में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया। एक तरफ घास के मैदान दिया, दूसरी तरफ महाद्वीप दिया है। ठीक, देखिए लानोज जो हो जाएगा यह दक्षिणी अमेरिका महादेश में घास का मैदान है। स्टेपीज जो हो जाएगा यह यूरोप महादेश के घास का मैदान है। पेरिज जो हो जाएगा यह उत्तरी अमेरिका महादेश के घास के मैदान है। बेल्ट जो हो जाएगा देखिए बेल्ट जो होगा यह अफ्रीका के घास के मैदान का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? देखिए उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे है, कानपुर भी है, भागलपुर भी है, लेकिन फतेहपुर जो हो जाएगा गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ठीक, कहता है कौन सी अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती है? बराक नदी नहीं बहती है। लोहित और स्वर्णश्री अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है सुमेलित करने के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रे दिया है, दूसरी तरफ कौन सा राज्य में स्थित है? देखते हैं। जिलेपला दर्रा, देखिए जिलेपला दर्रा जो हो जाएगा यह सिक्किम राज्य में स्थित है, यह कथन सही है। मानानीति दर्रा उत्तराखंड में है, ये भी सही है। सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत मिलान है।
बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये सही है। देखिए शिवकिला दर्रा जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में नहीं होकर यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, शिवकिला दर्रा। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन कहता है विंध्यसेन निकाय किनके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए विंध्यसेन निकाय जो हो जाएगा रत्न तथा भवन निर्माण सामग्री के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। तो आंतरिक आपात स्थिति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत के समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है। तो वित्त आयोग की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है। देखिए कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय मानसून ऋतु के दौरान भारतीय क्षेत्र में पूर्वी जेट प्रवाह अकेले विद्यमान होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कह रहा है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए यह कथन सही है। आगे देखते हैं उसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है, यह भी कथन सही है। आगे देखते हैं क्याग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे तक बने रहने के लिए पात्र होता है, यह भी कथन सही है। यही कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्याग का वेतन भत्ते भारत के संचित निधि से दिया जाता है, यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत कथन था। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन कहता है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अपशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किससे प्रदान की गई है। तो इसका आंसर होगा गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की गई। देखिए आंतरिक अव्यवस्था के कारण भारत में आपात स्थिति जो हो जाएगा वर्ष 1975 में लागू की गई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार सही है। ठीक, देखिए यहाँ 1, इसको 2 कर लीजिए, इसको 3, इसको 4। ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी का कार्यकाल जो हो जाएगा यहाँ 1980 से लेकर 84 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई 1977 से लेकर 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। देखिए इनमें सबसे पहले जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, सबसे अंतिम में इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है 64 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं। संयुक्त समिति कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है कि एक व्यक्ति और एक मत। यह कथन जो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का आदर्श किस स्रोत से लिया गया है। देखिए संघीय न्यायपालिका का आदर्श जो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
323 के 1 के तहत ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विधेयकों में से किन्हें पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने हेतु संसद के एक संयुक्त बैठक की सहायता ली जाती है? तो इसका आंसर होगा साधारण विधेयक को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं, केवल 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? देखिए औद्योगिक वित्त निगम जो हो जाएगा एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करता है? देखिए सहयोग निधि का नियमन भारत में सेबी करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, राउर केला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भिलाई यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया, ये भी सही है। दुर्गापुर यूके यानी ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया, ये भी सही है। बोकारो यूएसए, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान से है। देखिए बोकारो जो हो जाएगा ये भी पूर्व यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया था। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में राज्यों में राज्य वित्त नियमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे हैं? देखिए वे जो हो जाएगा मध्यम एवं छोटे पैमानों के उद्योग हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए आसियान का सदस्य इनमें से जो हो जाएगा बांग्लादेश नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह किस देश से हैं? देखिए वह जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय जो हो जाएगा जिद्दा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो हो जाएगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए कर की दरों में मुद्रास्फीति के दौरान वृद्धि होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? देखिए ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पर्रिकर के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल बने हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अमित पंघाल को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर होगा असम राज्य ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, इस सॉन्ग को के कंपोजर कौन है? देखिए नाटू नाटू सॉन्ग के कंपोजर जो हो जाएगा MM किरवानी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया? देखिए WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में जो हो जाएगा डॉक्टर जेरेमी फरार को चुना गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? G7 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए 2022 सखारोव पुरस्कार से हो जाएगा यूक्रेन के लोगों को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया? गुजरात राज्य को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51वां नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? न्यूजीलैंड ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92वां नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? भगत सिंह के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93वां नंबर क्वेश्चन कहता है
हाल ही में कौन भारत के दूसरे CDS बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94वां नंबर क्वेश्चन कहता है बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? देखिए बुकर पुरस्कार 2022 ने शेहन करुणा तिलका ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95वां नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हडलर कौन बनी है? ज्योति या राजी बनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96वां नंबर क्वेश्चन में मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 14:9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 97वां नंबर क्वेश्चन में भी मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98वां नंबर क्वेश्चन में देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 83 लाख रुपया। 99वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99वां नंबर क्वेश्चन में कहता है आधार का व्यास पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 0.9। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान ईडू गुरुकुल का बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।